नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। तो उससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखिए। तो फिर खुशखबरी की ओर चलते हैं। तो खुशखबरी ये है कि LIC में ADO की वैकेंसीज निकली है, और वो वैकेंसीज है 9,394 वैकेंसीज निकली है। और उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपका, वो सिर्फ ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है। कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस इतना ही कंपलसरी है। तो फिर अभी हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मेरे सामने अपना वेस्टर्न रीजन का ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है। तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकले हैं। तो मैं पहले आपको जो रीजन वाइज वैकेंसीज है वो पहले बताऊंगा कैसी कैसी है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, तो रीजन वाइज हमारे पास जो वैकेंसीज है, तो रीजन वाइज ऐसी वैकेंसीज है। नॉर्थ रीजन के लिए 1216 वैकेंसीज है। नॉर्थ सेंट्रल के लिए 1033 वैकेंसीज है। ईस्ट जोन के लिए 1049, ईस्ट सेंट्रल के लिए 669, और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न जोन उसके लिए 1942 वैकेंसीज है। साउथ के लिए 1516 वैकेंसीज है। सेंट्रल के लिए 561 है, और साउथ सेंट्रल के लिए 1408, और टोटल हमारी 9394 वैकेंसीज हमारी LIC ADO के लिए निकली है। तो फिर अभी हम LIC ADO क्या रहता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो फिर सीधा मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके जाता हूँ। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैकेंसीज़ के बारे में पहला आपको नोटिफिकेशन में ये दिए है। तो वैकेंसीज़ कैसी कैसी है, अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ दी है। तो हमारी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ है वो मुंबई में 294 वैकेंसीज़ यहाँ पे दी है। ओके, तो फिर अभी हम वैकेंसीज़ का तो हो चुका, अभी उसका शेड्यूल क्या है। तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 21 जनवरी से हमारी रजिस्ट्रेशन, मतलब आज से हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है 10 फरवरी 2023। ओके, और आपके जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी यहाँ पे बताए हैं। तो ये हमारा प्राइमरीली मार्केटिंग जॉब है। आपको इसमें घूमना बहुत पड़ता है, ऐसा इन्होंने बताया है। द रिक्रूटमेंट एज एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ADO का लॉन्ग फॉर्म हमारा क्या है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर है। ऑफिसर की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। इसमें आपको डायरेक्ट सैलरी नहीं रहता, यहाँ पे स्टाइपेंड और यूनिमरेशन रहता है। और आपका अप्रेंटिसिंग पीरियड होने के बाद आपकी सैलरी चालू हो जाती है, आपका प्रोबेशन हो जाता है। तो उसके बाद आपको अगली पोस्ट मिल जाती है। ओके, तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड की है। तो कौन सी कैटेगरीज है, LIC एजेंट कैटेगरी है एक। मतलब ये एजेंट नहीं रहता है, वो जो आप ऑफिसर है तो LIC एजेंट के सेक्शन में आप काम करेंगे। ओके, दूसरा है LIC एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, और तीसरा है हमारा अदर कैटेगरी जो ओपन मार्केट रहता है। ओके, तो तीनों के लिए अलग अलग आपके कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तीनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेटस अप्रूव्ड बाय द पर्पज ऑफ द फेलोशिप और में दिया है कि आपको फेलोशिप अगर हो तो भी चल सकता है। ओके, आपका एज लिमिट क्या है इस एग्ज़ाम के लिए? तो इसका एग्ज़ाम के लिए आपका जो एज लिमिट बोला है, आपका मिनिमम जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे जो कैटेगरीज दी है उनके लिए एक्स्ट्रा एग्जामेशन दिया हुआ है। तो उसमें आपको ओबीसी के लिए 3 ईयर्स यानी कि 33 तक, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स यानी कि 35 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और LIC एम्प्लॉयज़ के लिए 42 है। जो SC और ST के मेंबर नहीं है और OBC के मेंबर नहीं है उनके लिए 42 ईयर्स का दिया हुआ है। ओके, अब हम एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देखेंगे। तो हमारी जो ये जो जॉब है उसके लिए आपको भी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। तो एक्सपीरियंस कितना कितना चाहिए देखिए, आपको 3 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए हमारे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और थर्ड कैटेगरी के लिए हमको 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसीजर हमारी कैसी कैसी है वो देखेंगे अभी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में हमारा पहला होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसमें आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट दी है, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश, जो बैंकिंग में रहता है उसी टाइप का है। 35 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस और मार्क्स भी उतने ही हैं। और आपका टाइम 20 मिनट्स दिया है यानी कि 1 आवर का आपका ये एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हमारा मेन एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क और इंश्योरेंस के बारे में आपका एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो हमारा टोटल 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स और हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। ओके, उसके बाद तो सभी के लिए सेम ही है पैटर्न आपका। और उसके बाद आपका मेंस होने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। तो ये सारी आपकी प्रोसीजर हुई एग्जामिनेशन की। ओके, तो आप कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं? तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए licindia.in/bottom-link/careers में जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा का पूरा मैंने आपको ये समझा दिया है। और भी कुछ डाउट होगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।